सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण के ने एमएलए हॉस्टल प्रांगण में किया पौधारोपण। हरविंदर कल्याण ने जानकारी देते हुए कहा कि पीएम के जन्मदिन के मौके पर हरियाणा विधानसभा की ओर से 300 पौधे लगाए जा रहे हैं। जिस भाव के साथ पीएम जन सेवा का संकल्प लेकर चले हैं विकसित भारत की ओर, उसी सेवा भाव में यह सेवा पखवाड़ा लोगों को जागरूक करने के लिए किया जा रहा है। वहीं सेवा पखवाड़ा के माध्यम से ही सरकार स्वास्थ्य गृहिणी योजना की शुरुआत काबिले तारीफ है। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर बोले विधानसभा अध्यक्ष, कहा इस लोकतंत्र को हासिल करने के लिए कई कुर्बानियां स्वतंत्रता सेनानियों ने दी है। हमारे और साथ साथ एक सेवा का भाव हम सबके अंदर रहे, क्योंकि जहां हम 2047 में विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो सेवा पखवाड़ा है, ये 15 दिन यही संदेश पूरे समाज के अंदर जाए, हर व्यक्ति अपने अंदर एक सेवा भाव पैदा करे और हम ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का वहन करें, ताकि हमारा देश जो निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है, 2047 में एक विकसित राष्ट्र हो और उसमें हम सब की भूमिका वो सुनिश्चित हो। आज हरियाणा विधानसभा की तरफ से लगभग 300 पौधों को लगाया जाएगा और अलग अलग स्थानों पर, और इसी प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर भी इस प्रकार की गतिविधियां चली हुई हैं। और मैं समझता हूं कि आज मुख्यमंत्री जी से लेकर सभी प्रशासन, सभी विभाग, ऐसे सभी जिम्मेवार लोग आज इस प्रकार की गतिविधियों में, और साथ ही साथ जो एक सेवा पखवाड़े में पिछले दिनों में मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा, जो एक स्वस्थ महिला सशक्त परिवार एक अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले इसको शुरू किया है। निश्चित रूप से एक विकसित भारत के जो 4 स्तंभ माने गए हैं, जिसमें नारी शक्ति है, युवा शक्ति है, किसान है और गरीब है, सभी अपने पैरों पर खड़े हों, सभी सशक्त हों। उसमें विशेष रूप से नारी शक्ति की मैं बात करूं तो हमारी महिलाओं का जो स्वास्थ्य है वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारियों को निभाने में कहीं ना कहीं इग्नोर होता है, और एक अच्छी शुरुआत ये प्रधानमंत्री जी की है। मैं सभी से ये आह्वान करूंगा कि हम सब इस ओर ध्यान दें, एक अच्छा वातावरण का निर्माण हो और लगातार हम प्रदेश और राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान करते रहें, और मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से भारत सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रणाली में माना जाता है, विश्व उसको फॉलो करता है, लेकिन विपक्ष अपनी ही लोकतांत्रिक प्रणाली में लगातार सवाल खड़े कर रहा है, वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं। सर, आप कस्टोडियन हैं विधानसभा के भी, किस तरीके से देखते हैं? यहाँ एक तरफ पूरा विश्व जो है लोकतंत्र, भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र मानता है और उसी प्रणाली पर सवाल अपना ही विपक्ष खड़ा करता है। देखिए, निश्चित रूप से हमारा देश एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और हमारा जो लोकतंत्र है वो जिस प्रकार से लगातार मजबूत हुआ है, कहीं ना कहीं जो हमारे जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, या उसके बाद जो संविधान के निर्माता हैं, उनकी एक कल्पना जिस प्रकार की थी, उस दिशा में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। और मैं समझता हूं कि इसके अंदर विधायिका का एक बहुत बड़ा रोल है, और जिस प्रकार से एक अच्छी चर्चा होकर एक अच्छी योजनाएं बनती हैं, अच्छे कानून का निर्माण होता है, ये सभी की जिम्मेवारी है। और जहाँ तक आपने प्रश्न किया है, निश्चित रूप से मैं इसमें ज़रूर कहूँगा कि कोई भी गैर जिम्मेवाराना बयान किसी को भी नहीं देना चाहिए, और हम कोई भी कार्य करें, हम अपना कार्य करते हुए, अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए ये सुनिश्चित करें कि इससे हमारे समाज और राष्ट्र को लाभ होना चाहिए, ना कि हानि। और ये जिम्मेवार लोगों की खास तौर पर जिम्मेवारी बनती है कि वो कोई भी इस प्रकार का बयान ना दें जिससे कि एक सवालिया निशान हमारे एक व्यवस्था के ऊपर लगे, या हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनके ऊपर लगातार लोगों का विश्वास बढ़ा है, जो लगातार देश की मजबूती के लिए, व्यवस्थाओं की मजबूती के लिए कार्य कर रही हैं,